हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, ज्ञान एक महासागर है जिसमें जब हम डुबकी लगाते हैं तो अंदर का खजाना देख के भ्रमित हो जाते हैं। अंदर अथाह खजाना है। कौन सी चीज़ हमारे काम की है, कौन सी नहीं काम की है, क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, ये समझ पाना बहुत चुनौती भरा काम है। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करता है गुरु। तो गुरु ही ऐसा व्यक्ति है जो इस ज्ञान के खजाने से चुन चुन कर मोती लाता है अपने शिष्यों के। तो आज इस ज्ञान के महासागर में डुबकी लगा के मैं आपके लिए एक मोती चुन के लाई हूँ, अस्मा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसी टॉपिक पे क्लास विद मी। बच्चों, आजकल पेपर में, आजकल न्यूज़ में और चर्चा में काफ़ी आ रहा है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 29 जनवरी को अपना एक एफपीओ इशू किया। तो पेपर में मैं इसका ऐड पढ़ रही थी तो मैंने एस्बा के बारे में पढ़ा। इसे पढ़ते ही मेरे मन में विचार आया, तो क्यों ना इसी टॉपिक में आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दी जाए। तो इस न्यूज़ में कॉर्नर में ब्लॉक में जो लिखा हुआ आया, विज्ञापन में जो लैंग्वेज लिखी हुई आई, वो हम देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बारे में डिस्कस करें, है ना। तो इसमें लिखा आया है, ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ ASBA, सिंपल सेफ स्मार्ट वे ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये इसकी फुल फॉर्म है एस्बा की, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। आगे क्या दिया हुआ है, अ बेटर वे ऑफ अप्लाइंग इश्यूज बाय सिंपली ब्लॉकिंग द फंड इन द बैंक अकाउंट। ठीक है ना, क्या है ये, अ बेटर वे ऑफ अप्लाइंग इश्यूज बाय सिंपली ब्लॉकिंग द फंड इन द बैंक अकाउंट। मैंडेटरी इन पब्लिक इश्यूज, नो चेक्स विल बी एक्सेप्टेड। अब इस एड में दी हुई इस चीज से ही आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। बच्चों, जब कोई एप्लीकेंट किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो वो इस एप्लीकेशन मनी को सिंपली किसी डीडी के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू क्या करता है, एप्लीकेशन मनी को पे करता है कंपनी। तो अगर जब तक कंपनी वो शेयर अलॉट नहीं कर देती तो ये मनी किसके पास रहती है, कंपनी के पास रहती है। ठीक है, एक बार जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता ना, 2 महीने लग सकते हैं एप्लीकेशन के बाद, या कितना भी टाइम लग सकता है, तो ये मनी किसके पास रहती है, कंपनी के पास रहती है। और अगर अलॉटमेंट हो जाता है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी कारण से उस एप्लीकेंट को शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो कंपनी क्या करती है, ये चेक जो है वो रिफंड ऑर्डर के थ्रू और बाय पोस्ट ये चेक रिटर्न किए जाते थे, है ना। ये पहले मेथड था 90s में। पहले इसी मेथड से एप्लीकेशन मनी जमा की जाती थी, शेयर्स के लिए अप्लाई किया जाता था। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज था कि ये कई बार मिसप्लेस हो जाते थे चेक, और वो अमाउंट जो है वो कंपनी के पास ही रहती है, तो एप्लीकेंट्स को उस अमाउंट पे इंटरेस्ट का भी लॉस होता था। तो इन सब डिसएडवांटेज के इन को रिमूव करने के लिए, प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए सेबी ने ये ऐप लॉन्च किया, एक प्रोसेस एप्लीकेशन लॉन्च करी थी, 2008 में लॉन्च किया एस्बा को, और 2016 में इसे क्या कर दिया गया, सेबी द्वारा मैंडेटरी कर दिया। अब अच्छे से समझते हैं कि एस्बा आखिर है क्या। एस्बा एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, टू अप्लाई इशू, यानी एप्लीकेंट द्वारा कंपनी के शेयर्स को अप्लाई करने का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में एप्लीकेंट अपने बैंक को ऑथोराइज करता है, किस चीज के लिए ऑथोराइज करता है, कि एप्लीकेशन मनी के बराबर अमाउंट को ब्लॉक करने के लिए ऑथोराइज करता है। आया समझ में।
एप्लीकेशन मनी के ध्यान रखना, जो जितने शेयर्स के लिए वो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसकी एप्लीकेशन मनी की इक्वल अमाउंट को ब्लॉक करने के लिए अपने बैंक को ऑथोराइज करता है। ये कहलाता है एस्मा, अमाउंट सपोर्टेड बाय एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, तीन कंडीशन हो सकती है। एक तो कंपनी उसको एप्लीकेंट को सारे शेयर अलॉट हो जाते हैं, जितने उसने अप्लाई किए हैं उतने शेयर अलॉट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है, उस अमाउंट से उस एप्लीकेंट का अकाउंट को तो कर देता है डेबिट, और ये अमाउंट कहाँ चली जाती है, कंपनी के बैंक अकाउंट। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एप्लीकेंट को शेयर अलॉट नहीं होते, किसी भी कारण से कंपनी एप्लीकेंट को अगर शेयर अलॉट नहीं करती है, तो उस अमाउंट से वो ब्लॉक हट जाता है, बैंक अकाउंट एप्लीकेंट की अकाउंट से उस अमाउंट से ब्लॉक हट जाता है, और वो एप्लीकेंट फ्री हो जाता है उस अमाउंट को यूज करने की। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि पार्टली शेयर अलॉट होते हैं, माना कि जितने उसने अप्लाई किए हैं उतने शेयर अलॉट न होके उसमें से कुछ पार्ट शेयर अलॉट होते हैं। तो जितने शेयर अलॉट होते हैं उस अमाउंट के इक्वल तो अमाउंट कहाँ चली जाती है, उसके एप्लीकेंट के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से डेबिट होके कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, और जितने शेयर्स उसको अलॉट नहीं होते हैं उसके इक्वल अमाउंट से बैंक ब्लॉक हटा देता है। ठीक है, ये है एस्बा का एक्चुअली प्रोसेस। हम देखते हैं कि एस्बा मेथड के एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है इस मेथड से अप्लाई करने से। एक तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जिस अमाउंट जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो किसके अकाउंट में रहती है, एप्लीकेंट के अकाउंट में ही रहती है, इधर उधर नहीं होती, कंपनी के अकाउंट में नहीं जाती, फिर वापस वहां से मान लो उसको अलॉटमेंट नहीं होता है तो चेक रिफंड जो मिसप्लेस होने की प्रॉब्लम थी वो भी नहीं होती है। और थर्ड क्या है कि ये जो ब्लॉक अमाउंट है इस पे एप्लीकेंट को इंटरेस्ट मिलता रहता है, हालांकि वो उस अमाउंट को और कहीं यूज नहीं कर सकता, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक एप्लीकेंट की वो अमाउंट ब्लॉक्ड ही रहती है, इसको और कोई यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बैंक जो है इस अमाउंट पे सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट देती है। अच्छा, और क्या फायदा होता है कि मिनिमम जो बैलेंस का के लिए इस अमाउंट को कंसीडर किया जाता है। आपको पता ही होगा जैसे बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, ये बैलेंस की लिमिट जो है हर बैंक की अलग अलग होती है, तो जो ये अमाउंट है वो मिनिमम बैलेंस में भी इस अमाउंट को कंसीडर किया जाता है। ये इसके बेनिफिट है। इस एस्बा को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक एप्लीकेंट है जिसके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है, ₹1,00,000 अमाउंट है। ठीक है, अब उसने किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, एज ए रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर है, मतलब 2 लाख रुपीज शेयर्स की वैल्यू है। लेकिन एप्लीकेशन मनी कितनी पे करनी है, उसे 50,000 रुपीज पे करनी है। ठीक है, तो वो बैंक को ऑथोराइज करता है कितनी अमाउंट ब्लॉक करने के लिए, 50,000 ब्लॉक करने के लिए। 50,000 उसके ब्लॉक हो जाते हैं, बाकी 50,000 उसके फ्री है। ठीक है ना, अगर उसे कोई चेक इशू करने हैं या अमाउंट निकालना है तो वो कितनी अमाउंट तक निकाल सकता है, ओनली ₹50,000। ये मनी ब्लॉक रहेगी कब तक, जब तक उसे शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते। जैसे ही कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो 50,000 रुपए इसके अकाउंट से डेबिट होके कहाँ चले जाएंगे, कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। किस कंडीशन में, जब शेयर्स अलॉट हो जाते। मान लो किसी भी कारण से एप्लीकेंट को शेयर अलॉट नहीं होते, तो बैंक क्या करेगी, उस डेट को जब ब्लॉक हटा देगी। जब भी ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा, तो उस डेट से बैंक इस अमाउंट से ब्लॉक हटा देती है, रिमूव कर देती है, और एप्लीकेंट कितनी अमाउंट यूज करने के लिए फ्री हो जाता है, 1,00,000 रुपए यूज करने के लिए फ्री हो जाता है। लेकिन बैंक उसे कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट देता रहेगा, 1,00,000 रुपए पे इंटरेस्ट देता रहेगा, कब तक, जब तक उसके अकाउंट से 50,000 डेबिट नहीं हो जाते, किस कंडीशन में, शेयर अलॉटमेंट की कंडीशन। ठीक है। अच्छा, लेकिन तब तक वो कब तक कितनी अमाउंट को यूज कर सकते हैं, ओनली 50,000 को यूज कर सकते हैं। ये होता है एस्मा का प्रोसेस।
एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कंपनी उसे आधे शेयर्स दे, पार्टली अलॉटेड शेयर होते हैं, तो उस कंडीशन में मान लो उसे 10,000 शेयर अलॉट हुए हैं, तो उस कंडीशन में बैंक 25,000 तो कहाँ करेगा, कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट करेगा, एंड 20,000 पे वो क्या कर देगा, ब्लॉक हटा देगा। ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आज का टॉपिक, आज का ज्ञान का मोती कैसा था, अपने कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और आगे और आप इस तरह से कौन से और सब्जेक्ट्स पे पढ़ना चाहेंगे ये भी मुझे जरूर बताएं। तब तक जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।